अगर आप राहु देव के उपाय कर करके परेशान हो गए हैं और आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। आपको सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप अपना चार्ट देखिए, राहु देव आपके किस हाउस में बैठे हैं और उससे रिलेटेड बस आप सावधानियां रखिए। अगर उससे रिलेटेड कोई उपाय है तो आप वह करिए। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपके घर में जो भी लोग हैं उनके चार्ट में देखिए राहु देव कहाँ पर है। आप अपना चार्ट खोलिए, देखिए राहु देव कहाँ पर है और उससे रिलेटेड ही आप उपाय कीजिए। अगर आपकी नीयत साफ है, आप लोगों का भला करते हैं और नशे से दूर रहते हैं, शॉर्टकट से दूर रहते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपके कामों में कभी भी कोई रुकावट नहीं आ सकती। अगर आपके चार्ट में राहु देव शुभ फल दे रहे हैं और आप उपाय कर रहे हैं तो आपको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपने चार्ट में देखकर ही राहु देव के उपाय करिए और सावधानियां रखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि राहु देव के कौन से उपाय करने चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 12 लग्न में राहु देव कहाँ पर बैठे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि राहु देव आपके किस भाव में हैं और उस भाव से रिलेटेड ही आप उपाय करिए, सावधानी रखिए। आप यकीन मानिए कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो राहु देव आपको शुभ परिणाम ही देंगे। अगर राहु देव आपके अशुभ है, आपको राहु देव से परेशानी हो रही है, आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, आपको लगता है कि राहु देव के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आप अपना चार्ट देखिए कि किस हाउस में आपके राहु देव है। तो बात करते हैं कि अगर किसी के फर्स्ट हाउस में राहु देव है तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या प्रभाव पड़ता है। यह भाव मंगल देव और सूर्य देव से प्रभावित माना जाता है। यह एक सिंहासन की तरह होता है। प्रथम भाव में जो भी ग्रह होते हैं वह सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। जितनी आप में योग्यता होगी आप उससे ज्यादा कहीं सफलता प्राप्त करोगे, लेकिन शर्त यही है कि आपका राहु देव यहाँ पर शुभ होना चाहिए। अगर आपके मंगल देव, शनि देव, केतु देव कमजोर है तो राहु देव आपको बुरे परिणाम दे सकते हैं। तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बात करते हैं इस पर। आपको काले और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको ससुराल वालों से भी काले और नीले कपड़े नहीं लेने चाहिए। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ससुराल वालों से नहीं लेनी चाहिए। और जो सिक्का धातु होती है जिसे लेड भी बोलते हैं वह आप 400 ग्राम लीजिए और बहते पानी में आप प्रवाहित कीजिए। और अपने गले में आप चांदी पहन कर रखते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। किसी नदी या बहते पानी में आप नारियल भी प्रवाहित कर सकते हैं। चंद्रमा के उपाय करना आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। बहते पानी में 4 किलोग्राम दूध में आप 1 किलो जो भिगो कर अगर वह पानी में बहाते हो तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप दूध से स्नान करते हो तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आप पहले स्नान कर लीजिए और लास्ट में एक मग में आप जरा सा दूध डालिए और वह अपने शरीर पर डालिए। गुड़, गेहूं और तांबे का दान करना भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर के बरामदे में आप कभी भी आग ना जलाएं, धुआं ना करें। मूली का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और पानी में आप कोयला भी प्रवाहित कर सकते हैं। और सूर्योदय के बाद आप पक्षियों को सतनाजा जरूर खिलाएं। यह 7 प्रकार का अनाज होता है और यह आप रोज पक्षियों को खिलाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अपने घर में आप कहीं भी धुआं उत्पन्न ना करें। अब बात करते हैं अगर राहु देव सेकंड हाउस में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड हाउस में राहु देव है तो व्यक्ति को धन मिलता है, नेम फेम मिलता है, वह राजा की तरह रहता है। सेकंड हाउस बृहस्पति देव और शुक्र देव से प्रभावित माना जाता है। यदि बृहस्पति देव लाभकारी है तो वह अपने जीवन में स्टार्टिंग के जो ईयर होते हैं उनमें खूब धन कमाता है और आराम से जीता है। अगर यहाँ पर राहु देव अशुभ है तो आपके पास धन की कमी होगी और आंतों की बीमारी भी आपको हो सकती है। और 10वें, 21वें और 42वें वर्ष में आपके घर में चोरी हो सकती है। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए। हाथी के पैरों की मिट्टी को आप कुएं में जरूर फेंकें। चांदी, सोने की ठोस गोली आप अपने पास रखें। और यह चांदी और सोने की गोली अगर आप चांदी की डिब्बी में रखते हो तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दहेज में इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं लेना है। अपने माँ के साथ आप बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखें, हमेशा उनकी देखभाल करते रहें। अगर आपको आपके पुत्र की वजह से कष्ट हो रहा है तो आप जौ लीजिए या सरसों लीजिए और वह अपने वजन के बराबर पानी में बहा दें। केसर और हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप सोने के आइटम अगर पहन के रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
और अपने घर के उत्तर पश्चिम भाग की ओर पानी या आप वहाँ पर कुछ चांदी रख सकते हैं। और जो अछूत होते हैं उनका आप ख्याल रखें, उनको दान दक्षिणा समय समय पर देते रहें। अब बात करते हैं कि अगर राहु देव थर्ड हाउस में हो तो क्या इफेक्ट होता है। जब राहु देव थर्ड हाउस में होगा तो यहाँ पर जातक को धन मिलेगा, लंबी आयु प्राप्त करेगा और वह निडर होगा और उसका एक दोस्त ऐसा होगा जो वफादार होगा और भविष्य में होने वाली घटनाओं को वह सपने में देखने के लिए सक्षम होगा। जातक बहुत ही चतुर होगा, वह अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करेगा, बहुत ही अच्छी वह प्लानिंगें बनाता होगा और उसके पास इतनी संपत्ति होगी कि वह अपनी संतान के लिए भी काफी संपत्ति छोड़कर जाएगा। उसके जीवन का 22वां वर्ष बहुत ही शुभ रहेगा। अगर यहाँ पर राहु देव अशुभ है तो आप के भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे और रिश्तेदार आपके पैसे बर्बाद करेंगे। अगर आप किसी को धन उधार देते हैं तो वह वापस नहीं आएगा। ऐसा आपके जीवन में 3 बार हो सकता है। आपकी वाणी में भी दोष होगा, गाली गलौच भी आपके स्वभाव में आ सकता है और आप नास्तिक भी हो सकते हो। यदि सूर्य देव और बुध देव भी राहु देव के साथ तीसरे भाव में है तो उसकी बहन अपने जीवन में 22वें या 32वें वर्ष में विधवा होने का योग यहाँ पर बन जाता है। तो आपको कन्यादान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपकी खुद की कन्या है तो ठीक है, नहीं तो आप जहाँ पर भी कन्यादान होता है वहाँ पर आप कन्यादान के लिए जितने आप में सामर्थ्य है आप कीजिए। आपको सरसों और तंबाकू का दान करना भी बहुत ही शुभ रहेगा। अपने परिवार से आप बिल्कुल भी अलग ना रहें, अपने परिवार के साथ रहें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको झूठी गवाही नहीं देनी है। चांदी के आभूषण अपने पास रखने हैं और उन्हें पहनने हैं और हाथी दांत से बनी चीजें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि राहु देव अगर 4th हाउस में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर राहु देव अच्छा माना जाता है क्योंकि यह चंद्रमा का घर होता है और इस हाउस को माँ की गोद माना जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। यदि शुक्र देव यहाँ पर शुभ है तो शादी के बाद आपके ससुराल वाले अमीर हो जाएंगे और आप भी उनसे लाभ प्राप्त करोगे। जब चंद्रमा शुभ हो तो जातक बहुत ही धनवान होगा और बुध से जुड़े कार्यों और रिश्तेदारी से आपको लाभ होगा। यदि राहु यहाँ पर अशुभ है, चंद्रमा भी कमजोर है तो धन संबंधी हमेशा दिक्कत बनी रहेगी और आपकी माता भी इससे प्रभावित होगी। अगर आप घर में टॉयलेट बदलाते हो या कोई अंगीठी लगाते हो या छत को बदलवाते हो तो आप ऐसा मत करिए क्योंकि इससे आपके राहु देव आपको अशुभ प्रभाव देंगे। आप चांदी पहने, हरिद्वार में गंगा स्नान करें। अगर आप घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और आप लगातार 7 बुधवार 400 ग्राम सूखा धनिया ले और उसे नदी में प्रवाहित करें, बहते जल में प्रवाहित करना है। और घर के आसपास आप देखें कि गंदा पानी कभी भी जमा ना हो पाए। तंबाकू का सेवन ना करें और किसी की भी झूठी गवाही आपको नहीं देनी है। और आपको अपने घर या बरामदे में कहीं भी धुआं नहीं जलाना है और छत पर भी आप कोई भी जलाने वाली वस्तुएं ना रखो तो अच्छा है। अपनी माँ की आप सेवा करते रहें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राहु देव अगर 5th हाउस में है तो यदि राहु देव यहाँ पर शुभ है तो आप धनवान होगे, बहुत ही आप एक्टिव होगे, बुद्धिमान होगे और आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी आय बहुत अच्छी होगी और दिनों दिन आप प्रगति करोगे। अगर यहाँ पर राहु देव अशुभ है तो गर्भपात से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बेटे के जन्म के बाद पत्नी का स्वास्थ्य 12 साल तक खराब रह सकता है। यदि बृहस्पति देव भी 5th हाउस में है तो आपके पिता को भी परेशानी रह सकती है। तो आप अपने घर में चांदी का हाथी रखें और मांस मछली शराब से आप दूर रहें। झूठ आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है और रात में अपनी पत्नी जहाँ पर सोती है वहाँ पर आप 5 मूली रखें और सुबह किसी मंदिर में दान दे दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने चरित्र को बिल्कुल आप साफ रखें और अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने घर की दहलीज के नीचे एक चांदी की अगर ईंट गाड़ते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी ही पत्नी से आप दोबारा शादी करते हो तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। दहेज में आपको बिजली का सामान, नीले रंग के कपड़े या कोई स्टील की बर्तन, कोई भी चीज आपको नहीं लेनी है। कन्यादान अगर आप करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही पुण्यदायी रहेगा। सरसों और तंबाकू का दान आप करते रहें और अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार से अलग आपको नहीं रहना है। अब बात करते हैं कि राहु देव 6th हाउस में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। राहु देव अगर 6th हाउस में है तो आप काफी परेशानियों से मुक्त रहोगे और आप कपड़ों पर पैसा खर्च करोगे और आप बुद्धिमान भी होगे और आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमेशा आप उन
पर विजय प्राप्त करोगे। अगर यहाँ पर राहु देव अशुभ है तो आपको भाइयों से परेशानी होगी, दोस्तों से परेशानी होगी। दोस्त आपके ऐसे होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपको काला चश्मा पहन कर रखना चाहिए। देवी सरस्वती की मूर्ति के चरणों में लगातार 6 दिन तक आप अगर नीला फूल चढ़ाते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बहनों से आपको झगड़ा नहीं करना है और अपने घर की सभी खिड़कियों पर आप काला शीशा लगा कर रखते हो तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। झूठी गवाही आपको नहीं देनी है। अपने ससुराल वालों से आपको अच्छे संबंध रखने हैं। भूरा या काला कुत्ता पालना आपके लिए अच्छा रहेगा। और चांदी की ठोस गोली अपने पास रखते हो तो यह भी बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। अब बात करते हैं अगर किसी का राहु देव 7th हाउस में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर राहु देव अगर 7th में है तो वह अमीर हो सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर राहु देव उसे धनी बनाएंगे, लेकिन उसकी पत्नी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और शत्रुओं पर भी वह विजय प्राप्त करेगा। शत्रु उसके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर वह 21 वर्ष से पहले शादी करता है तो उसे राहु देव के अशुभ प्रभाव झेलने पड़ेंगे। सरकार के साथ उसके अच्छे संबंध होंगे। अगर वह इलेक्ट्रॉनिक सामानों से जुड़ा हुआ व्यापार करता है तो उसे नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती है। किसी का राहु 7th हाउस में होता है तो उसे सिर दर्द की शिकायत बनी रह सकती है। अगर आपकी पत्नी को कोई समस्या है तो घर में चांदी की ईंट आप जरूर रखें। शनिवार के दिन नारियल या बादाम बहते पानी में जरूर बहाएं। आप एक बोतल में गंगा जल भरें और उसे सील कर दें। आपको इस बोतल में चांदी का चौकोर टुकड़ा भी रखना है और जब यह पानी सूख जाए तो आप उसकी सील तोड़ें और फिर आप गंगा जल से भर लें। अगर आपकी शादी 21 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है तो चांदी का एक कटोरा गंगा जल से भरकर रखें, जिसमें एक चांदी का चौकोर चांदी का टुकड़ा आप रखें। इसके अलावा चांदी के कटोरे में आप गंगा जल भी भरकर रख सकते हैं और उसमें भी चौकोर चांदी का टुकड़ा आप डाल सकते हैं। यह आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। और आपको घर में कोई कुत्ता नहीं पालना है। आपको काले नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। आप अपने विवाह के दौरान अपनी पत्नी के पिता से शुद्ध चांदी लें और आप यह संकल्प लें कि इसे आप जीवन भर सुरक्षित रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और दहेज में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें, नीले कपड़े और स्टील के बर्तन भी ना लें और समय समय पर आप मूली का दान करते रहें। पानी में अगर आप कोयला बहाते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। और पक्षियों को आप अनाज जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और ध्यान रखें कि घर के बरामदे में आप धुआं बिल्कुल भी उत्पन्न ना करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राहु देव अगर 8th हाउस में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। इस हाउस में राहु देव अशुभ माने जाते हैं और अगर किसी का राहु देव 8th हाउस में है तो वह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं और उसके पारिवारिक जीवन पर भी कुछ ज़्यादा अच्छा असर नहीं पड़ता। अगर इस चार्ट में मंगल शुभ है 1 या 8वें भाव में है या शनि अच्छे हैं 8वें भाव में है तो जातक अमीर हो सकता है। शनिवार को अपने वजन के बराबर आप कोयला लें और वह पानी में बहाएं। और आप 43 डेज तक आपको मंदिर में जाना है। 8 बादाम चढ़ाने हैं, उनमें से 4 बादाम आपको वापस अपने साथ लेके आने हैं और उन्हें पानी में बहाने हैं। आप अपने घर की छत कभी ना बदलें। अगर हो सके कि घर की छत बदलनी है तो पुराना सामान आप वापस यूज करें। और अगर आप 4 किलोग्राम सिक्का जिसे लेड भी बोलते हैं और 8 नारियल बहते पानी में प्रवाहित करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। और यदि आपको बुखार है और वह कम नहीं हो रहा है तो 800 ग्राम या 8 किलोग्राम जौ को आप गोमूत्र में धोकर पानी में तैराएं। अपने साथ एक चकोर चांदी का टुकड़ा आप जरूर रखें, इससे आपकी निर्णय शक्ति स्ट्रांग होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे आप कुछ सौंफ जरूर रखें और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप ठीक करने की कोशिश ना करें। दहेज में बिजली का सामान और नीले कपड़े स्टील के बर्तन आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अब बात करते हैं कि अगर राहु देव 9th हाउस में है तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपका भाई बहन के साथ अच्छा रिश्ता है तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप धार्मिक हो, आस्तिक हो तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप नास्तिक हो तो यह आपके संतान के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप हमेशा आस्तिक बनकर रहें, धर्म कर्म के कार्य करते रहें। और शनि से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है अगर आप वह करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति देव 5th या 11th हाउस में है तो ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं देंगे।
आप घर में कुत्ता पाल सकते हैं और ध्यान रखें कि आपको घर का मुखिया नहीं बनना है। आप हल्दी केसर का तिलक लगाएं, सोना पहने, अपने ससुराल वालों से अच्छे संबंध रखें, संयुक्त परिवार में रहें, एकल परिवार में आप ना रहें। धार्मिक स्थलों की अगर आप यात्रा करते रहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और ध्यान रखें कि अपने घर में या दहलीज के पास गंदे पानी का बहाव ना हो। सरसों और तंबाकू का आप दान करते रहें। तंबाकू का आपको सेवन नहीं करना है, झूठी गवाही आपको नहीं देनी है, नशे से आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं कि 10th हाउस में अगर राहु देव है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर किसी का राहु देव 10th हाउस में है तो इस बात का ध्यान, राहु देव अच्छा या बुरा क्या प्रभाव देगा इसका अंदाजा शनि की स्थिति पर लगाया जा सकता है। अगर शनि देव आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि शनि देव शुभ है तो आप बहुत बहादुर होगे और लंबे समय तक जीवित रहोगे और आप समृद्ध होगे, नेम फेम आपको मिलेगा। अगर 10th हाउस में राहु के साथ चंद्रमा है तो यह राजयोग देता है और पिता के लिए भी भाग्यशाली होता है। अगर 10th हाउस में राहु देव अशुभ है तो माता के लिए यह अच्छा नहीं रहेगा, उनका स्वास्थ्य समय समय पर खराब रहेगा। आप देखिए कि अगर कोई काले रंग का व्यक्ति आपके आसपास है तो उससे आपको थोड़ी धन हानि हो सकती है। आप ध्यान रखें कि खुला सिर कभी ना रखें। नीले और काले रंग की टोपी आपको नहीं पहननी है, बाकी रंग की टोपी आप पहन सकते हैं। बहते पानी में मसूर की दाल बहाएं, 4 किलोग्राम गुड़ को पानी में बहाएं या उनका दान करें। अंधे लोगों को आप समय समय पर अगर खाना खिलाते हो तो यह आपकी किस्मत में 4 चांद लगा देंगे। मंगल देव का आप उपाय करते रहे। कभी कभी मिठाई और लाल कपड़ा भी आप दान करते रहें। सरसों और तंबाकू का दान करते रहें। और आपको जो लेने हैं वो आपको आपके घर के किसी अंधेरे कमरे में किसी भारी सामान के नीचे दबाने हैं। आप झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, अपने ससुराल वालों से अच्छे संबंध रखें और अपने घर में धुआं बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं कि अगर किसी का राहु देव 11th हाउस में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का 11th हाउस में राहु है तो उसका एक मित्र ऐसा जरूर होगा जो उसे हमेशा धन हानि करवाएगा। अगर आपके पिता जिंदा है तो आप पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके पिता आपके साथ नहीं है तो आप घर में बृहस्पति की चीजों को स्थापित करें, पिता का सम्मान करें। अगर आपके पिता की मृत्यु हो गई है तो आप सोना धारण करें। अगर मंगल जन्म के राहु के साथ है तो यह आपके लिए शुभ है। आपके घर में हर चीज होगी लेकिन शांति नहीं होगी। अगर 11वें भाव में राहु अशुभ है तो अगर आप अपने पिता के साथ बुरे संबंध रखते हो तो यह आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। आपको कान के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग और मूत्र संबंधी समस्याएं हो सकती है। अगर आप केतु से संबंधित कोई बिजनेस करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप सोना पहने, केसर का तिलक लगाएं, चांदी के गिलास में हमेशा पानी पीते रहें और वीरवार को पीले कपड़े में चने की दाल लपेट कर आप दान करें। और वीरवार को प्याज या लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आपको नहीं लेनी है, झूठी गवाही आपको नहीं देनी है। आप अपने घर में देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी है वह खराब नहीं होनी चाहिए। अगर खराब है तो आप तुरंत उन्हें ठीक करवाओ। आपको नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर कोई हथियार है तो वह अपने पास या घर में आपको नहीं रखना है। और नदी में 4 किलोग्राम आप सिक्का, जिसे लेड भी बोलते हैं, बहाते हो तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। और दहेज में भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना है। और जो बर्तन आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं उन्हें आप ढक कर न रखें। अब बात करते हैं कि अगर राहु देव 12th हाउस में है तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं। यह हाउस बेडरूम को भी दर्शाता है। यहाँ पर राहु देव थोड़ी आपको परेशानियां देगा और नींद की शिकायत भी देगा। आप बहन और बेटियों पर काफ़ी धन खर्च करोगे। यदि राहु देव अपने शत्रु के साथ है तो आप बहुत मेहनत करोगे लेकिन आपको उस मेहनत का फल कम ही मिलेगा। आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं और आपके मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते रहेंगे। आपको मानसिक चिंताएं होती रहेगी, झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना। और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप अपने राहु को और भी ज़्यादा खराब कर रहे हो। आपके घर में चोरियां हो सकती है, बीमारी आपके घर में होगी और आप पर झूठे आरोप लगेंगे। अगर मंगल देव या राहु के साथ है तो अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपको रसोई में बैठकर खाना खाना चाहिए। कोयले को बहते पानी में अगर आप बहाते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप हाथी को मूली खिलाएं। अपने गले में चकोर चांदी का टुकड़ा जरूर पहने। अपने घर में एक ठोस चांदी का हाथी आप घर में रखें। अपने बरामदे में आपको धुआं धुनी उत्पन्न नहीं करनी है। और घर के एक जो अंतिम छोर होता है वहां पर आप एक छोटा अंधेरा कमरा जरूर बनवाएं। अगर आप चाहते हो कि आपको धन से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी बहन और बेटी मौसी को आप जरूर दें। अपने पास एक लाल रंग की छोटे से कपड़े में आप अगर सौंफ रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप सरस्वती माता की पूजा करते रहते हैं तो आप राहु के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। तो
अब आपने जान लिया है कि राहु देव आपके कहाँ पर बैठे हैं। आप अपने परिवारजनों की सबकी चार्ट में देखिए कि राहु देव कहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ वही आप सावधानियां रखें, उपाय करें। अगर राहु देव आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल भी उपाय ना करें। और यह मैं सभी के लिए बता रही हूँ। राहु देव अगर आपके चार्ट में शुभ हैं तो अच्छी बात है, अशुभ है तो आप इसे शुभ कर सकते हैं। आप झूठ ना बोलें, शॉर्टकट से बचें और आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। किसी का दिल ना दुखाएं। आप स्मार्ट बने, आपको कोई भी उल्लू ना बना पाए। बस आप इतना स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट आप ना बने। हमेशा कुछ ऐसा काम करते रहें जो दूसरों को खुशी दे। जैसे कि कलयुग में राहु देव को माना जाता है कि यह राजा को रंग को राजा बना देता है। तो इसमें बहुत ही पावर है। तो यह आपको ही देखना है। आपको अपने व्यवहार से ही राहु देव को शुभ करना है। अगर आप अपने कर्मों से राहु देव को अशुभ करोगे तो आप कितने भी उपाय कर लो, आपको कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए आप अपने व्यवहार से ही राहु देव को शुभ करिए। सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलिए, फिर बाकी उपाय आप करिए। फिर देखना आप दिनों दिन कैसे तरक्की करते हो। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। धन्यवाद।